दोस्तों रुकिए, क्या आपने सुना? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कॉकरोच जनता पार्टी की जीत और उसके ठीक बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का वो बयान जिसने लाखों आंबेडकरवादियों के होश उड़ा दिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज नहीं है। ये वो पल है जब एक नेता ने बाबा साहेब आंबेडकर का नाम लेते हुए ऐसा कुछ कहा जो सुनकर जातिवादियों के होश उड़ गए। अगर आप आंबेडकरवादी हैं, अगर आप संविधान को अपना धर्म मानते हैं, या सिर्फ एक आम भारतीय हैं जो जानना चाहता है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐसा क्या बोल दिया, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में वो बात आएगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इतने दिनों से चले आ रहे सीजेपी प्रोटेस्ट को और हमारे भारत के विद्यार्थियों को आखिर में सफलता मिल ही गई। और जो सरकार पहले बोल रही थी कि हम रिजाइन को नहीं मानते, उस सरकार में कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, जिसकी मांग लगभग 2 महीनों से चल रही थी। ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं था, ये युवा शक्ति की वो जीत थी जिसने साबित कर दिया कि जब जनमानस एकजुट हो जाता है तो सत्ता का अहंकार भी झुक जाता है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जो शुरू में सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक आंदोलन के रूप में उभरी थी, उसने नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं के खिलाफ देश भर के छात्रों को एक मंच दिया। जंतर मंतर पर हफ्तों तक धरना, बारिश धूप सहते हुए बैठे छात्र, पुलिस की लाठियां, आंसू गैस, फिर भी न झुकने वाला संकल्प, ये सब मिलकर एक ऐसी लहर बन गई जिसने केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया। 2 महीने से अधिक समय तक चले इस आंदोलन में छात्रों ने साफ कहा, जवाबदेही चाहिए, सुधार चाहिए और सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। सरकार पहले इनकार करती रही, बैठकें हुईं, आश्वासन दिए गए, लेकिन छात्रों ने 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। आखिरकार 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये जीत सिर्फ सीजेपी की नहीं थी, ये हर उस छात्र की थी जिसने परीक्षा में पेपर लीक की वजह से अपना भविष्य डांवाडोल देखा, हर उस परिवार की थी जिसने आत्महत्या की खबरों से सदमा सहा, और हर उस युवा की थी जो कहता है कि लोकतंत्र में आवाज उठाने का हक हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, सीजेपी प्रोटेस्ट सिर्फ एक परीक्षा घोटाले का विरोध नहीं था, ये उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था जिसमें बार बार पेपर लीक होते हैं, परिणाम में देरी होती है, छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य टूटता है और फिर भी कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। अभिजीत दीपके और उनके साथियों ने कॉकरोच शब्द को हथियार बना लिया, क्योंकि जैसे कॉकरोच अंधेरे में भी जिंदा रहता है, वैसे ही ये युवा सत्ता के दबाव में भी अपनी लड़ाई लड़ते रहे। जंतर मंतर पर जुटे हजारों छात्र, माता पिता, बेरोजगार युवा, सबने एक स्वर में कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। 20 जुलाई के चलो संसद मार्च में पुलिस कार्रवाई हुई, कई छात्र घायल हुए, लेकिन आंदोलन और तेज हो गया। सोनम वांगचुक जैसे लोगों ने अनशन किया, चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे नेताओं ने समर्थन दिया। आखिरकार सरकार झुकी, इस्तीफा आया, एफआईआर वापस लेने और मुआवजे की बातें हुई। ये लोकतंत्र की असली ताकत का प्रमाण था। दोस्तों, जब इस्तीफा मंजूर हुआ और स्टूडेंट्स के बीच खुशी की लहर थी, तब चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने खुशखबरी देते हुए बाबा साहेब आंबेडकर जी पर बयान दिया और कहा, आज हमें जो प्रोटेस्ट का अधिकार मिला वो बाबा साहेब आंबेडकर जी की देन है, और बाबा साहेब आंबेडकर जी का बनाया संविधान ही है जो हमें आज भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये बयान सुनकर कई आंबेडकरवादी चौंक गए, क्योंकि इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी थी। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो खुद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जरिए दलित बहुजन समाज की आवाज उठाते रहे हैं, उन्होंने इस मौके पर सिर्फ जीत का जश्न नहीं मनाया, उन्होंने याद दिलाया कि संविधान हमें सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं देता, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और सरकार से जवाबदेही मांगने का अधिकार भी देता है।
अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण जमाव का अधिकार, अनुच्छेद 14 में समानता, अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब बाबा साहेब की दूरदर्शिता का नतीजा है। अगर संविधान न होता तो आज के ये छात्र सड़कों पर बैठकर अपनी मांग नहीं रख पाते। अगर बाबा साहेब न होते तो शायद आज भी कई वर्गों को बराबरी का हक न मिलता। चंद्रशेखर जी का ये बयान सिर्फ प्रशंसा नहीं था, ये एक चेतावनी भी थी कि संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और जब भी व्यवस्था अन्याय करती है तो आम्बेडकर का संविधान ही हमें लड़ने की ताकत देता है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारतवासियों को दिया अधिकार और समानता का वो वरदान जो सदियों की गुलामी और जाति व्यवस्था के अंधेरे के बाद सूरज की तरह चमका। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा जहां कोई जन्म से ऊंचा या नीचा न हो, जहां शिक्षा हर बच्चे का हक हो, जहां न्याय सिर्फ अमीरों के लिए न हो। आज जब छात्र परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं तो वो उसी संविधान की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाबा साहेब ने हमें दिया। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विरोध का अधिकार, ये सब उनके संघर्ष की देन है। उन्होंने खुद अस्पृश्यता झेली, विदेश में पढ़ाई की, फिर भारत लौटकर करोड़ों उत्पीड़ितों की आवाज बने। संविधान सभा में उनके भाषण आज भी प्रेरणा देते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लगातार जागरूकता और संघर्ष है। सीजेपी आंदोलन की सफलता हमें याद दिलाती है कि बाबा साहेब का सपना अधूरा नहीं है। युवा पीढ़ी उसे आगे बढ़ा रही है। चाहे पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो या कोई और अन्याय, संविधान हमें लड़ने का अधिकार देता है और बाबा साहेब हमें हिम्मत देते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक शुरुआत है। अब जरूरत है शिक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार की, पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई की, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की और सबसे बढ़कर संविधान की मूल भावना को जिंदा रखने की। चंद्रशेखर आजाद रावण का बयान हमें याद दिलाता है कि आम्बेडकरवाद सिर्फ किताबों में नहीं, सड़कों पर, संसद में और हर उस जगह जिंदा है जहां अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है। और बाबा साहेब ने कहा था कि लोकतंत्र तब तक जिंदा रहता है जब तक लोग सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं। आज कॉकरोच जनता पार्टी उसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं, इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़िए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।